हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके मैकेनिकल वाइब्रेशन की एग्जांपल नंबर 2.3.3 की। तो क्या है प्रॉब्लम देख लेते हैं। अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछी भी गई है। डिटरमाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर द सिस्टम शोइंग फिगर 2.3.2। तो आपको नीचे एक फिगर दे रखा है 2.3.5। तो उस केस के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। सबसे पहले बोला है कि वेयर द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेट W एंड द बेल क्रैंक लीवर अबाउट O इज J0। कितना दे रखा है उसने? J0। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम इन द वर्टिकल प्लेन। तो उन्होंने बोला है कि इसके अंदर आपको t की वैल्यू बतानी, लाइक द टाइम पीरियड की। तो आपको पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा, फिर आपको t की वैल्यू 2 पाई ओवर ओमेगा से निकालना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इस इक्वेशन में हो क्या रहा है। सबसे पहले अपन इस केस को कंसीडर करते हैं। ये मेरा स्टैटिक कंडीशन है। क्या है? ये मेरा स्टैटिक कंडीशन है। तो मैं इस स्टैटिक कंडीशन के हिसाब से देखूंगा तो मुझे यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस W वेट का मतलब है mg नीचे लगा हुआ है, यानी कि मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसी केस के लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग में टेंशन होगी। वो कितनी टेंशन होगी? K इंटू डेल स्टैटिक। तो मैं अगर देखता हूं कि इस O पॉइंट के अबाउट मेरा मोमेंट कितना निकलेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं इन स्टैटिक कंडीशन समेशन मूवमेंट अबाउट O इज इक्वल 0। कितना होता है कोप्लेनर कंडीशन के हिसाब से? वो हो जाएगा मेरा W इंटू L, क्योंकि W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे पास L, माइनस के जो आपकी जो स्टैटिक जो आपकी स्प्रिंग की वजह से जो आपका फोर्स लग रहा है K डेल स्टैटिक, और जो आपकी परपेंडिकुलर लेंथ है वो होगा A इज इक्वल 0। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि W इंटू L इज इक्वल K डेल स्टैटिक इंटू A। ये आपकी पहली कंडीशन निकली। आप इसको नंबर 1 लिख दीजिए। अब मैं आता हूं कि जब इसके अंदर होता है मोशन, कि जब आपकी बॉडी होती है डिफ्लेक्ट इस पर्टिकुलर पोजीशन से, तो आपका एंगल आता है थीटा। कितना एंगल आ रहा है आपका? थीटा एंगल आ रहा है। तो वो एंगल यहाँ पे भी थीटा ही होगा। तो उन्होंने बताया कि जब अपनी पोजीशन से वो डिफ्लेक्ट होता है पर्टिकुलर थीटा एंगल पे, तो O वाले पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अपन को वो देखना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे जो उसकी लेंथ होगी, पर्टिकुलरली जो उसका वेट है, अब वो यहाँ लग रहा होगा। उस वेट के लिए जो आपकी डिस्टेंस होगी वो अब चेंज हो जाएगी। तो कितनी चेंज होगी अपन पर्टिकुलरली देखते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस उसने बोला कि डिफ्लेक्ट हुई। तो ये x डिस्टेंस डिफ्लेक्ट हुई तो किस बेसिस पे हुई? वो ये हुई कि आपकी थीटा वैल्यू थी, पर्टिकुलर b लेंथ थी, यानी कि रेडियस शुड बी b। तो अगर मैं इस x की वैल्यू निकालूंगा तो वो निकल गया मेरी b थीटा। तो मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर बॉल के लिए जो मेरी लेंथ निकली टोटल, तो वो टोटल लेंथ कितनी होगी मेरी? L प्लस के b थीटा आ गई। तो मेरे को पता पड़ गया कि यहां से लेके यहां तक जो कि मेरा फाइनल जो है आपकी बॉल है वो हो गई L प्लस के b थीटा। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा कि जो आपकी स्प्रिंग है वो भी अपनी पर्टिकुलर पोजीशन से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, मतलब इस तरीके से खिंचती हुई आएगी यू करके, तो उस केस के अंदर भी आपका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट होगा इस लेंथ A की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग क्या है आपकी परपेंडिकुलर केस में है। तो नाउ इन दिस केस वी जस्ट कंसीडर लाइक द फोर्स पहले आपका कितना हो रहा था? K इंटू डेल स्टैटिक था। कितना था? K इंटू डेल स्टैटिक। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली आपकी लेंथ कितनी बढ़ गई है? थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई है। तो किसकी वजह से हुई? आपकी A, और एंगल कितना है आपका? थीटा। तो यहाँ पे लेंथ आपकी कितनी बढ़ गई? A थीटा। सो नाउ इन दिस केस जो आपका फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले थी आपकी K डेल स्टैटिक, अब लेंथ कितनी होगी आपकी? A थीटा। तो जब आप यहाँ पे इस पूरी चीज को कंसीडर करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको क्लीन करता हूँ। इस केस में जब आपका फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो वो लग रहा होगा K डेल स्टैटिक प्लस के A थीटा, नॉट B थीटा, A थीटा, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। और इस बॉब की वजह से जो आपका वेट है वो तो वही लग रहा होगा, पर अब लेंथ यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी? L प्लस के B थीटा। सॉरी, क्लियर? अब मुझे क्या करना है कि इसको इक्वेट करना है इस पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से। तो मुझे पता है कि जब मैं इसको बैलेंस करूंगा, क्योंकि थीटा मोशन हुआ है, तो पर्टिकुलरली इस केस को जब मैं बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे पता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे है, तो डीएल नंबर फोर्स मेरा ऊपर लगेगा, यानी इस तरीके से वो बैलेंस हो रहा होगा। आई थीटा डबल नॉट, यहाँ जे लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कितनी वैल्यू आएगी आप देख लीजिए यहाँ पे, आई थीटा या आई नॉट थीटा डबल नॉट प्लस के, जो कि आपका स्टैटिक फोर्स
इसका स्प्रिंग का ऊपर है के डेल स्टैटिक प्लस के ए थीटा और परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है यहाँ पे ए। उसके बाद आपका वेट आता है माइनस के डब्ल्यू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में डब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर एल प्लस के बी थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन निकल के आ गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आई नॉट थीटा डबल डैश प्लस के डेल स्टैटिक बाहर से ए का मल्टीप्लाई होगा प्लस के ए स्क्वायर थीटा माइनस के डब्ल्यू एल प्लस के डब्ल्यू बी थीटा इज इक्वल 0। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 आप देखेंगे यहाँ पे कि डब्ल्यू एल और दिस थिंग कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास ये माइनस है, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस। तो आई थीटा डबल डैश ऊपर आपकी वैल्यू बच रही है प्लस की के ए स्क्वायर थीटा माइनस के डब्ल्यू बी थीटा इज इक्वल 0। तो यहाँ से वैल्यू निकली आई थीटा डबल डैश या नॉट लिखते चलिएगा क्योंकि नॉट है के ए स्क्वायर माइनस के डब्ल्यू बी और ये हो गया थीटा इज इक्वल 0। तो मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉपरली कि आपको पता पड़ जाएगा कितनी है। आई नॉट थीटा डबल डैश या डबल नॉट ब्रैकेट के अंदर के ए स्क्वायर माइनस के डब्ल्यू बी थीटा इज इक्वल 0। इक्वेशन हो गई मेरी 2। इसको मुझे कंपेयर करना है किसके साथ, पहले आपको इसको एक और चीज लिखनी पड़ेगी कि थीटा डबल डैश प्लस के, इसको हटा देता हूं, के ए स्क्वायर माइनस के डब्ल्यू बी ओवर आई नॉट ब्रैकेट के बाद थीटा इज इक्वल 0। तो अब इसको मुझे कंपेयर करना है। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई। थीटा डबल डैश इज इक्वल ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 0, क्योंकि मेरी जो पेंडुलम की कंडीशन होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होती है। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरी, वो निकल के आ रही है मेरी ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल के ए का स्क्वायर माइनस के डब्ल्यू बी ओवर आई नॉट। तो ओमेगा एन की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे अंडर रूट के ए का स्क्वायर माइनस के डब्ल्यू बी ओवर आई नॉट। और अगर मैं बोलूँ कि टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 2 पाई ओवर ओमेगा, तो 2 पाई आपका बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई नॉट के ए स्क्वायर माइनस के डब्ल्यू बी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। सिंपल एक्सप्रेशन है, पर आपको कंडीशंस पता होंगी तभी आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।